नमस्कार दोस्तों, एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारत के संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, जो दोस्तों हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहे तथा सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखते रहे, क्योंकि दोस्तों ये सभी क्वेश्चन हर कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा हर कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले तथा पास में बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नया वीडियो डाले तो उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के हमारे प्रथम क्वेश्चन पर। आज का हमारा प्रथम क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी कौंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लॉर्ड कॉर्नवालिस को 1786 के एक्ट के तहत अपनी कौंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार वो मिला था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्वों को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्वों को समाविष्ट करने का प्रयास है वो 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के माध्यम से किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा पहली बार सरकारी तौर पर शिक्षा क्षेत्र भारतीयों के नियंत्रण में आया था? तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के तहत है पहली बार सरकारी तौर पर शिक्षा क्षेत्र है वो भारतीयों के नियंत्रण में आया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। तो दोस्तों भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर वो कब समाप्त हो गया था? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर वो समाप्त हो गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो दोस्तों भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? संविधान सभा के द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, जनरल गवर्नर के द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। तो दोस्तों भारतीय संविधान को वो संवैधानिक सभा के द्वारा अपनाया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित कब किया गया था? तो दोस्तों भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव है वो संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी। 22 जनवरी 1947 को यह प्रयास किया गया था। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान को प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्य को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा चुना गया? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत के संविधान को प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभा के द्वारा चुना गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति कौन थे? तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति वो कौन थे? डॉक्टर एम.एस. राधाकृष्णन थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संघीय व्यवस्था में शक्ति विभाजन का प्रावधान कौन करता है? तो दोस्तों संघीय व्यवस्था में शक्ति विभाजन का प्रावधान है वो संविधान के द्वारा किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? ज्ञातव्य है कि इससे कुछ प्रावधान इसी दिन से लागू हुए थे। तो दोस्तों भारतीय का संविधान है पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी। भारत का संविधान है पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1949 से लागू हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य तथा आंतरिक गड़बड़ी में प्रत्येक राज्य की रक्षा करे, ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में किस एक में है? तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। संघ का यह कर्तव्य होगा कि बाह्य तथा आंतरिक गड़बड़ी में प्रत्येक राज्य की रक्षा करे, ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 के अंतर्गत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। तो दोस्तों भारत में प्रजातंत्र तथ्य इस पर आधारित है कि जनता को है वो सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार है वो प्राप्त है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में मौलिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना है वो किससे आरंभ होती है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संविधान की प्रस्तावना है वो हम भारत के लोग शब्दों से आरंभ होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था। तो दोस्तों जन गण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया था। इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जन गण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में 1950 में अपनाया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। तो दोस्तों इसमें हमारा तो चार ऑप्शन दिए गए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1892, चार्टर एक्ट 1833, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी। तो दोस्तों इसमें बताना है कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम की वो एक विशेषता कौन सी नहीं थी। तो एक अखिल भारतीय संघ ये भी एक विशेषता थी, प्रांतीय स्वायत्ता ये भी इसकी विशेषता थी, द्विसदनीय विधानमंडल ये भी इनकी विशेषता थी। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन ये 1935 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता नहीं थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। तो दोस्तों भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 ये भारत में संविधान सभा गठित करने का प्रमुख आधार था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी। तो दोस्तों सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग वो फैजपुर में हुए अधिवेशन में रखी गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था। तो दोस्तों भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह वो कब से अंगीकृत किया गया था। इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950 से भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह वो अंगीकृत किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान विभक्त है। तो दोस्तों भारतीय संविधान कितने भागों में विभक्त है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय संविधान है वो 22 भागों में विभक्त है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था। तो दोस्तों भारतीय संविधान का निर्माण करने में कुल कितना समय लगा। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है इसका अर्थ क्या है। तो दोस्तों भारत एक गणतंत्र है इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन है वो नहीं है, यही गणतंत्र का अर्थ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था। तो दोस्तों बताना है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसका संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था। पंजाब से, तत्कालीन मध्य भारत से, पश्चिम बंगाल से, बम्बई प्रेसिडेंसी से। तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन है वो बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। तो दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। जे.बी. कृपलानी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, श्री राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष वो कौन थे। जे.बी. कृपलानी ये संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष थे। तो दोस्तों ये हो गए आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।